लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत करता हूं मैं दिलीप सर, आपका दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 10th, गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम। गुजराती और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश की किताब चलती है गुजरात में, उसका पहला यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हम लोग। तो यूनिट फर्स्ट में पहले प्री टास्क है, कहानी है। कहानी किसकी है? दशरथ माझी। दशरथ माझी इज आल्सो कॉल्ड द माउंटेन मैन। माउंटेन मैन कह करके इनको संबोधित किया गया है, दशरथ माझी को। यू कैन सी इन द फिगर, आप चित्र में देख सकते हैं। ये कहानी है अदम्य साहस की, बहुत परिश्रम की और कठिन परिश्रम की कहानी है। जो चित्र आप देख रहे हो, ये व्यक्ति हैं दशरथ माझी। दशरथ माझी बिहार के गया जिले के एक अतरी गांव के रहने वाले गरीब निम्न जाति के व्यक्ति थे। कहानी ये है कि दशरथ माझी ने अकेले एक पहाड़ को काट डाला था। पहाड़ को काट करके बीच में से रास्ता बना दिया था। उस रास्ते को दशरथ माझी मार्ग नाम भी दिया गया। आप चित्र में देख सकते हो, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, ये रास्ता दशरथ माझी ने बनाया है। ये रियल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायक कहानी है। तो क्या वो टर्न था, क्यों दशरथ माझी ने इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, उनकी रियल स्टोरी क्या है? दैट इज़ द रियल स्टोरी। असली कहानी है, इंस्पिरेशन कहानी है, काफ़ी हमको सीख सबक देने वाली है। तो आज चलो बच्चों, ये कहानी को पढ़ते हैं। दशरथ माझी के जीवन में क्या घटना घटित हुई थी उसको देखते हैं। बच्चों, यूनिट 1 स्टैंडर्ड 10 गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम का पहला चैप्टर है। उसका प्री टास्क है रीड अबाउट दशरथ माझी एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? दशरथ माझी के बारे में। तो क्या पढ़ना है दशरथ माझी के बारे में? लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। दशरथ माझी के जीवन से जुड़ी हुई उनकी जो कहानी है क्या है, देखते हैं। देखो, दशरथ माझी ran away from his home at young age and work at धनबाद कोल माइन। दशरथ माझी रैन अवे भाग गए थे। कहाँ से भाग गए थे? फ्रॉम हिज होम, अपने घर से। एट अ यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र में। एंड वर्क, और काम करने लगे थे। एट धनबाद कोल माइन, धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोल माइंस माने कोयले की खान में। तो दशरथ माझी बहुत ही छोटी उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की जो कोल माइंस थी, कोयले की खान थी, वहाँ काम करने लगे थे। He returned to his village, took up work and married फाल्गुनी देवी। He returned to his village, बाद में वो अपने गांव लौट आए। took up work, काम करने लगे। and married फाल्गुनी देवी, फाल्गुनी देवी नाम की एक महिला के साथ उन्होंने अपना विवाह कर लिया, शादी कर ली। While crossing Galhor Hills to bring him lunch, फाल्गुनी slipped and seriously injured herself. While crossing Galhor Hills, एक उनके गांव में एक पहाड़ी थी, उसको गहलोर पहाड़ी के नाम से बुलाते थे। तो वाइल क्रॉसिंग गहलोर हिल्स टू ब्रिंग हिम लंच, यानी दशरथ के लिए खाना लेकर आ रही थी कौन? उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी। तो वाइल क्रॉसिंग गहलोर हिल्स टू ब्रिंग हिम लंच, उन्हें खाना लाने के लिए ये गहलोर की पहाड़ियों को पार करते समय फाल्गुनी स्लिप्ड, फाल्गुनी फिसल गई। एंड सीरियसली इंजर्ड हरसेल्फ, और खुद को बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर लिया। दोस्तों, माझी द माउंटेन मैन एक मूवी बनी थी 2013 में। आप YouTube में जाएं और सर्च करें और इस मूवी को देखें। ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, बहुत सारांश में बहुत छोटी स्टोरी है यहाँ पर, लेकिन अगर आप उस मूवी को देखोगे तो एकदम पूरा चरित्र जो है उसमें उभर कर आया है। आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाली है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत ही ज़्यादा ये जो मूवी है आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा से भर देने वाली है। तो दोस्तों, दशरथ माझी द माउंटेन मैन मूवी ज़रूर आप YouTube में सर्च करके देखें। यहाँ की कहानी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप देखोगे तो और अच्छे से जो है आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर जब उनके लिए खाना लेके आ रही थी, गहलोर की पहाड़ियों को पार कर रही थी, फाल्गुनी का पैर फिसल गया और गंभीर रूप से वह घायल हो गई। दे कुड नॉट रीच हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रेट एक्सेस टू द टाउन एंड विच इवेंचुअली लेड टू हर डेथ।
दे कुड नॉट रीच हर टू द नियर बाई हॉस्पिटल। दे कुड नॉट रीच, नहीं ले जा सके, नहीं उनको पहुंचा सके। नियर बाई हॉस्पिटल माने नज़दीक के अस्पताल तक वे उसे नहीं ले जा सके। बिकॉज देर वॉज नो स्ट्रेट एसेस टू द टाउन, यानी कस्बे में, शहर में पहुंचने का कोई सीधा रास्ता, स्ट्रेट एसेस माने सीधा पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। एंड विच इवेंचुअली मतलब फाइनली, और जिसकी वजह से अंततः लेड टू हर डेथ, उनको मौत की ओर ले गई, उनकी मृत्यु हो गई। दे कुड नॉट रीच हर टू नियर बाई हॉस्पिटल बिकॉज देर वॉज नो स्ट्रेट एसेस टू द टाउन एंड विच इवेंचुअली लेड टू हर डेथ। दे कुड नॉट रीच हर टू द नियर वे फाल्गुनी देवी को या उसे नज़दीक के अस्पताल में नहीं ले जा सके, क्योंकि कस्बे तक जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था, जिसकी वजह से अंत में उनकी मृत्यु हो गई। माझी वाज डीपली डिस्टर्ब एंड द वेरी नाइट डिसाइडेड टू कार्व अ पाथ थ्रू द गैल्होर हिल्स सो दैट हिज विलेज कुड हैव ईजियर एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज। यहाँ से दशरथ माझी के जीवन में आता है बड़ा मोड़, बहुत बड़ा टर्न आता है। माझी वाज डीपली डिस्टर्ब, माझी बहुत ही गंभीर रूप से, गहराई से क्या हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हो गए थे, तनाव में आ गए थे, दुखी हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात डिसाइडेड, निश्चय कर लिया, टू कार्व अ पाथ, टू कार्व मतलब मेट, बनाने का, मेक, टू मेक बनाने का, अ पाथ मतलब वे रास्ता, थ्रू द गैल्होर हिल्स, गैल्होर की पहाड़ियों से, सो दैट जिससे कि हिज विलेज कुड हैव ईजियर एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज यानी चिकित्सकीय सेवाओं के लिए, जिससे उनके गांव से आसान रास्ता बन जाए। तो उसी रात को चूँकि माझी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और उसी रात को उन्होंने एक रास्ता बनाने का निश्चय कर लिया गहलोर पहाड़ियों में से, जिससे उनके गांव से चिकित्सकीय सेवाओं के लिए पहुंचना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ही कार्व्ड पाथ 360 फीट लॉन्ग, 20 फीट डीप इन प्लेसेस एंड 30 फीट वाइड टू फॉर्म अ रूट थ्रू द रॉक्स इन गहलोर हिल्स। उन्होंने बनाया 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा इन प्लेसेस, कुछ जगहों में 25 फीट गहरा, एंड 30 फीट वाइड, और 30 फीट चौड़ा, टू फॉर्म अ रूट थ्रू द रॉक्स इन गहलोर, यानी गहलोर की पहाड़ियों में से चट्टानों को काट कर 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता उन्होंने बना दिया। ही कोटेड मतलब सेड, कहा, बताया, नरेटेड। When I started hammering the hill, people called me lunatic, but that is still my determination. बड़ी ऊंची बात कही। When I started hammering the hill, hammering का मतलब हथौड़ा मारना। जब मैंने पहाड़ी को तोड़ना शुरू किया, When I started the hammering hill, जब मैंने पहाड़ी को तोड़ना शुरू किया, people called me lunatic, लोग मुझे पागल कहते थे, mad person, cracked brain, lunatic मतलब mad person, क्रैक्ड ब्रेन, जो दिमाग से थोड़ा सनकी हो, पागल हो। तो पीपल कॉल्ड मी ल्यूनाटिक, लोग मुझे पागल, सनकी बुलाते थे। बट दैट स्टील्ड माई डिटर्मिनेशन, स्टील का मतलब फौलाद होता है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प, और इसी बात ने मेरे दृढ़ संकल्प को और भी क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। उन्होंने बताया कि जब शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड हैमरिंग द हिल, जब मैंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोग मुझे पागल कह के बुलाते थे, पागल आदमी, सनकी आदमी बुलाते थे, लेकिन इसी बात ने मेरे दृढ़ संकल्प को और भी क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स, इतनी शिद्दत कि 22 साल तक लगातार आदमी एक ही काम करता रहा, वो भी पहाड़ तोड़ने का काम। न तो कोई जीविका चलाने के लिए सोच रहा था, न खाने के लिए सोच रहा था, सिर्फ क्या काम कर रहा था, पहाड़ तोड़ रहा था। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स, उन्होंने 22 साल में काम पूरा कर लिया। दिस पाथ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन अतरी एंड वजीरगंज सेक्टर ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। देखो, दिस ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स, इन 22 सालों में, 1960 में स्टार्ट करा और 1983 में क्या किया, पूरा कर पाए। उन्होंने 22 साल में काम पूरा कर दिया। दिस पाथ रिड्यूस, इस मार्ग ने घटा दिया, क्या घटा दिया, क्या कम कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द अतरी एंड वजीरगंज सेक्टर, अतरी और वजीरगंज सेक्टर ऑफ द गया जिले के
जो अतरी और वजीरगंज सेक्टर के बीच की जो दूरी थी उसको घटा दिया। कितना घटा दिया? 55 किलोमीटर टू 15, यानी 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। यानी इस मेहनत ने, जब उन्होंने पहाड़ी को काट दिया, रास्ता बना दिया, तो इस मार्ग ने गया जिले के अतरी और वजीरगंज सेक्टर, वजीरगंज विभाग के बीच की जो दूरी थी उसको 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। लेटर माझी से, बाद में माझी ने कहा, दो मोस्ट पीपल टॉन्टेड मी एट फर्स्ट। दो मतलब यद्यप, ज़्यादातर लोग मुझे ताना मारते थे। टॉन्टेड का मतलब होता है ताना मारना। ज़्यादातर लोग, गांव वाले मुझे क्या करते थे शुरू में, एट फर्स्ट माने शुरू में, पहले मुझे ताना मारते थे। देयर वर क्वाइट अ फ्यू, किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी थे हु लेंट मी सपोर्ट लेटर, बाद में जो मेरी मदद करते थे, बाय गिविंग मी फूड एंड हेल्पिंग मी बाय माई टूल्स। कैसे मदद करते थे? मुझे खाना दे करके, और टूल्स यानी जो छीनी, हथौड़ी, पहाड़ को तोड़ने वाले जो साधन औजार होते थे उनकी खरीदने में मदद करके लोग मेरी मदद करते थे। माझी ने क्या बताया? दो मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड मी एट फर्स्ट, यानी पहले तो ज़्यादातर शुरुआत में गांव वाले मेरे ऊपर ताना मारते थे, उनमें से कुछ थे जिन्होंने बाद में मेरी मदद की, मुझे भोजन देकर, मुझे खाना देकर के, और मेरे औजार खरीदने में मेरी मदद करके। फॉर हिज अचीवमेंट्स माझी बिकेम पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन मैन। उनकी इन उपलब्धियों की वजह से माझी बिकेम पॉपुलरली, उन्हें लोकप्रिय रूप से माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा। His name was also proposed by the Bihar government for the पद्म श्री अवार्ड इन 2006। 2006 में पद्म श्री सम्मान के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। When a movie on his life was announced, जब उनके जीवन पर एक फिल्म की घोषणा की गई, माझी वाज ऑन हिज डेथ बेड, माझी उस समय अपनी मरण शैया पर थे, यानी बहुत बीमार हालत में थे। He put his thumb impression on an agreement and gave away exclusive rights to make a film on his life। उन्होंने अपना अंगूठा, थंब इम्प्रेशन माने एक सहमति पत्र पर अपना अंगूठा लगाया, एंड गेव अवे एक्सक्लूसिव माने स्पेशल, और विशेष अधिकार, विशिष्ट अधिकार दिए उनके जीवन पर फिल्म बनाने की। द माउंटेन मैन वाज गिवन स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार राज्य सरकार के द्वारा इस माउंटेन मैन को राजकीय सम्मान के साथ, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम विधि, अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। तो बच्चों, ये कहानी थी दशरथ माझी द माउंटेन मैन की। इस कहानी में दो खास बातें हैं। एक तो जो माझी थे अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और चूँकि उन्हें खाना लाने के लिए गहलोर की पहाड़ियों पर चढ़ते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी फिसल कर, उनका क्या हो गया, फिसल कर गिर पड़ी, उनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई, और उनको अस्पताल ले जाने में उस पहाड़ की वजह से रुकावट पैदा हुई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं न कहीं रिवेंज लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे इस पहाड़ से, और कहा कि हम तुमको क्या करेंगे, काट देंगे। और उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। जो 55 किलोमीटर की दूरी थी उसको घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। वो गांव पूरी तरह से बिहार जिले का वो ऐसा गांव था जो इस पहाड़ की वजह से और जिलों से पूरी तरह से क्या था, कट था, अलग था, घूम घाम के जाना पड़ता था, सीधा कोई मार्ग नहीं था। तो ये स्टोरी थी दशरथ माझी की दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, आप चैप्टर को पढ़ें। अब यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल